Hello and welcome to Viraj IAS Academy everyone. This is Anmol Jalan and today we are here again with the editorial analysis dated 9th of June. आज का एडिटोरियल है हमारे कनाडा में हो रहे कुछ परेड्स में जिसमें इंदिरा गांधी के डेथ को ग्लोरीफाई किया गया है थ्रू अ परेड और एक सिनिक व्यू दिखाकर, ठीक है। एक टैब्लो चलाया गया, टैब्लो बोलते हैं जिसे। टैब्लो का मतलब होता है एक सीन या ऐसा किसी कैरेक्टर्स के थ्रू कोई स्टोरी को डिपिक्ट करना या शो करना, ठीक है। तो कनाडा में हमें पता है कि खालिस्तानीज़ का एक कम्युनिटी है, राइट, जो अपने आप को पंजाबी से थोड़ा अलग मानते हैं। सिक्स कम्युनिटी में खालिस्तान के मानते हैं। उनका कहना होता है कि पंजाब के अलावा एक जगह होनी चाहिए जैसे खालिस्तान है। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज खालिस्तानीज़ और वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकलिस्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है। वो रिवोल्ट करते रहते हैं और ये आपने सुना होगा कि बहुत जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। इंडिया में भी बीच में बहुत कुछ हुआ था और आगे और भी सारी कंट्रीज़ में ये चल रहा है। और अभी जो कनाडा में ये दोबारा से ये इंसिडेंट हुआ है, इससे सब कुछ वापस बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गया है। लेट्स सी क्या कहता है हमारा एडिटोरियल। सो अनदर लो मतलब दोबारा एक ऐसी चीज़ हुई जो बुरी हुई, ठीक है। ऑन द लेटेस्ट प्रोवोकेशन बाय द कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इन कनाडा। तो एक प्रोवोकेशन का काम किया गया है, प्रोवोक किया गया है लोगों को, ठीक है। कैनेडियन सिख वही जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो खालिस्तानीज़ के ग्रुप है, जो अलग सा ग्रुप है, ठीक है, उन्होंने किया है। कनाडा इज डूइंग वेरी लिटिल टू एड्रेस इंडियाज कंसर्न ऑन सिख एक्सट्रीमिज्म। और इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है कि कनाडा इस पर थोड़ा क्या करे, कनाडा के मिनिस्टर्स इस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लें, इसको कंट्रोल करें। लेकिन कनाडा से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जवाब आता नज़र आ नहीं रहा है, या कनाडा बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इसके अगेंस्ट कभी कुछ ले नहीं रहा है। बट इंडिया चाहती है कि वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन ले। चलिए इससे पहले हम लोग वोकैबुलरी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज टैब्लो। टैब्लो का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ मॉडल्स और मोशन लेस फिगर्स रिप्रेजेंटिंग अ सीन फ्रॉम अ स्टोरी और फ्रॉम हिस्ट्री। मतलब कोई घटना जो पहले हो चुकी, कोई हिस्ट्री या कोई स्टोरी जो पहले हो चुकी है, उसी को जब आप किसी मोशनलेस पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, उसे वापस दिखाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज वर्ड टैब्लो। सिनोनिम क्या हो जाता है? पिक्चर, पेंटिंग या फिर परेड, ठीक है। पिक्चर, पेंटिंग या फिर परेड। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब होता है मेक सीक्रेट प्लान्स जॉइंटली टू कमिट एन अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट। मतलब कॉन्स्पायर करना मतलब साथ आना, ठीक है, एक टीम बनाना और ऐसा कुछ करना जो कि लीगल नहीं है, जो इलीगल इन नेचर है, ऐसा कुछ करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्पायर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब नेक्स्ट इज उसका सिनोनिम है प्लान, स्कीम या फिर प्लॉट करना, किसी के अगेंस्ट प्लान करना, मतलब षड्यंत्र रचना, प्लॉटिंग करनी, ठीक है, स्कीम बनाने, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्पायर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? या तो आप साथ आएंगे, काम करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो अनलॉफुल होगा, या फिर आप अलग हो जाएंगे, डिसएग्री करेंगे, या फिर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। या तो यू कम टुगेदर और यू गेट जस्ट डिवाइड योरसेल्फ। नेक्स्ट वर्ड इज डिमार्च। डिमार्च का मतलब होता है जब एक पॉलिटिकल स्टेप लिया जाता है या इनिशिएटिव लिया जाता है किसी चीज़ के करने के लिए या रोकने के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ पॉलिटिकल स्टेप और इनिशिएटिव इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमार्च। डिमार्च का मतलब ही क्या होता है? एक पॉलिटिकल स्टेप या इनिशिएटिव जब लिया जाए, तो कोई मूवमेंट हो, कोई प्रोसीजर हो, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कोई भी एक्शन शुरू हो या फिर रुक जाए। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टॉप कर देना या फिर इग्नोर कर देना। स्टॉप कर देना या इग्नोर कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज कैटर। कैटर का मतलब होता है किसी को कुछ प्रोवाइड करना। कैटर मीन्स टू प्रोवाइड समवन और समथिंग विद समथिंग, लाइक टू प्रोवाइड व्हाट इज नीडेड और रिक्वायर्ड। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अगर आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू आर कैटरिंग इट, ओके। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्व या फिर प्रोवाइड करना, ठीक है, सर्व करना। केटरिंग इसी से आती है वर्ड, ठीक है। एंटोनिम इज रेफ्यूज या फिर नेग्लेक्ट कर देना, बात ही नहीं मानना, सुनना ही नहीं, सर्व या प्रोवाइड नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोमैटिकली। डिप्लोमैटिकली का मतलब होता है इन अ वे दैट रिलेट्स टू डिप्लोमेसी और इन अ सेंसिटिव वे। ऐसा कुछ करना जो काफ़ी पॉलिटिकल हो, ठीक है, या तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो। डिप्लोमैटिक होना मतलब बहुत सोच समझ कर जवाब देना, सोच समझ कर काम करना, ठीक है, टैक्टफुली करना किसी चीज़ को, या पॉलिटिकली करना इज कॉल्ड एज व्हाट? डिप्लोमैटिकली। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? टैक्टलेस, ब्लंट या फिर इनकंसिडरेट होना। डिप्लोमैटिक जब आप होते हैं ना, तो आप बहुत सहजता से जवाब देते हैं, आप सोच समझ कर जवाब देते हैं, सामने वाला भी कंसिडरेट रहे, अंडरस्टूड, आपका भी कंसिडरेट होता है उसकी फीलिंग्स और इमोशंस की तरफ। अपोजिट क्या हो जाएगा? इनकंसिडरेट होना, ब्लंट होना, एकदम रूट जो है साफ बोल दिए, ठीक है, या फिर टैक्टलेस होना। अब ऑब्वियस सा बात है, आप जाकर डायरेक्ट पाकिस्तान को नहीं बोल सकते, डायरेक्ट उसके मुंह पर आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आप कमेंट्स कर रहे हैं, चल रहा है वॉर, लेकिन आप पीएम उनसे जाकर बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज बीइंग व्हाट? डिप्लोमैटिक। नेक्स्ट वर्ड इज नाडीर। नाडीर का मतलब होता है द लोवेस्ट और मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इन अ सिचुएशन। अपने लाइफ का सबसे अनसक्सेसफुल पॉइंट या सिचुएशन, लाइक
द कंपनी रीच टू इट्स नादीर आफ्टर वर्किंग फॉर 5 years, मतलब अपने 5 years के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है जब वो काम करते करते, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय नादीर, लोवेस्ट या फिर बेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वहीं आप क्लाइमेक्स पे पहुंच जाओ, बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाओ, दैट इज जेनिथ और क्लाइमेक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है। ऐसा कुछ कहना जिससे वॉयलेंट फीलिंग्स क्रिएट हो, लोग एक दूसरे की तरफ भड़क जाएं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लामेटरी। अराउजिंग और इंटेंडेड टू अरोज एंग्री और वॉयलेंट फीलिंग्स, जब आप किसी के अगेंस्ट वॉयलेंट फीलिंग्स दिखाते हो, एंगर दिखाते हो, शो करते हो, देन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्फ्लामेटरी। सो ऑब्वियस बात, इरिटेंट करना, किसी को इरिटेट करना, ठीक है, या प्रोवोक करना, या तुम ये करो, किसी को उकसाना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इन्फ्लामेटरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनकॉन्ट्रोवर्शियल। यहाँ आप लिख सकते हो कॉन्ट्रोवर्सी भी, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना अपनी बातों से या अपने रिटन स्पीच या किसी चीज़ से भी, जो हमारे नेता करते रहते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनकॉन्ट्रोवर्शियल या फिर कामिंग एटीट्यूड, कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जिससे नेता जो लोग हैं वो भड़क जाएं, या कोई किसी के अगेंस्ट आ जाए, या किसी को प्रवोक नहीं कर रहे हो किसी के अगेंस्ट, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्फ्लेमेटरी, अदरवाइज इट इज अनकॉन्ट्रोवर्शियल। नेक्स्ट व्हाट इज रैडिकलिज्म। रैडिकलिज्म मतलब क्या होता है, ये हमारे बहुत बार एडिटर में आया है, ठीक है, एडिटोरियल में आई थिंक बहुत बार ये वर्ड आया, रैडिकलिज्म। रैडिकलिज्म मतलब वो लोग जो भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं किसी चीज़ को, रिवॉल्यूशनरी होते हैं अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बिलीव्स और एक्शंस ऑफ पीपल हु एडवोकेट थ्रू और कंप्लीटली पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म, जो अपने ही सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर कुछ करना चाहते हैं, रिवोल्ट करना चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रैडिकलिस्ट या रैडिकलिज्म कहते हैं इस प्रोसेस को। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिफॉर्मिज्म, वो चेंज चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर एक्सट्रीमिज्म। एंटोनिम क्या आएगा, शांति से काम करना, मॉडरिज्म में मॉडरेट रहना, या कंजर्वेटिज्म होना, ठीक है, कंजर्वेटिव होना, दैट इज व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड रैडिकलिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मतलब उस चीज़ को प्रेज करना, ऑनर देना, दिखाना, शो करना, टू प्रेज एंड ऑनर, टू मेक समथिंग सीम बेटर और मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट रियली इज, ठीक है। ग्लोरीफाई करके मतलब अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट करना, दिखाना, शोकेस करना, एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ग्लोरीफाई। सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सॉल्ट या फिर लॉर्ड करना। एंड एंटोनिम वुड बी डिस्पैरेज या क्रिटिसाइज करना, या तो किसी चीज़ की बहुत तारीफ करोगे या फिर आप उसे क्रिटिसाइज करोगे, डिस्पैरेज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एसेसिनेशन। एसेसिनेशन मीन्स द एक्शन ऑफ मर्डरिंग समवन। एसेसिनेशन का मतलब होता है किसी को मार देना, मर्डर कर देना, जनरली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। अगर पॉलिटिकल रीजन्स की वजह, जैसे द इंदिरा गांधी एसेसिनेशन, एसेसिनेशन का मतलब ही क्या होता है, जब किसी को मार दिया जाता है, किसी को किल किया जाता है जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, एंड दैट इज कॉल्ड एसेसिनेशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा, मर्डर कर देना, एग्जीक्यूशन कर देना। एंटोनिम लेकिन उसी का वही, बर्थ या सर्वाइवल, जी जाना, जिंदा रहना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है फिल करना, ठीक है, लेकिन यूजुअली विद अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, ऐसे से फिल्ड होना, भरा हुआ होना, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि किसी को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। फिल्ड विद और लाइकली टू रिजल्ट इन कॉजिंग एंग्जाइटी और स्ट्रेस, और जिससे आपको परेशानी हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रॉड। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेस्ड, ऑब्वियसली फिल्ड या फिर हैसल्ड सिचुएशन, एक सिचुएशन जहाँ शांति नहीं है, भरा पड़ा है सिचुएशन एकदम, ऐसे लाइक द US Canada relations या द इंडियन कैनेडा रिलेशंस इज फ्रॉट विथ मेनी डिफिकल्टीज। बात समझ में आई, भरा पड़ा है वो एंजाइटी और स्ट्रेस से। एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम करना या फिर पैसिफाई करना। फिर आइए देखते हैं फ्रेजेस क्या है। आज 3-4 फ्रेजेस थे। फर्स्ट फ्रेज इज ब्रॉडर पैटर्न। ब्रॉडर पैटर्न का मतलब होता है वाइडर पैटर्न में सोचना, ठीक है, अ वाइडर और मोर जनरल ट्रेंड और सीक्वेंस इन बिहेवियर और एक्शंस, मतलब एक्शंस और बिहेवियर जो जनरल से कुछ ज़्यादा हट कर है, जो अलग है। स्नैप कम्युनिकेशंस का मतलब क्या हो गया, एब्रप्टली एंडिंग और कटिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को खत्म कर देना, अचानक से बात करते करते, लाइक ही स्नैप कम्युनिकेशन फ्रॉम मी सडनली, मतलब अचानक से गायब हो जाना, गोस्ट कर देना, आज के टर्म्स में गोस्ट बोलते हैं जिसको, स्नैप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रोक देना अचानक, ठीक है, अब्रप्टली, बात करते करते गायब हो जाना। लेड टू अनदर सच स्पाइरल। लेड टू अनदर सच स्पाइरल कैसा होता है, राइट, ये चलता जाता है। तो लेड टू अनदर सच स्पाइरल मतलब एक ऐसा इवेंट हो ना जिसकी वजह से कंटिन्यूअस वैसे ही इवेंट्स होते जाए। लाइक जनरली क्यों राइट्स होते हैं तो इतना कंट्रोल्ड इफेक्ट जाता है, क्यों, क्योंकि अगर एक जगह राइट होगा और वो छिड़ जाएगा अगर, तो वो शायद स्पाइरल की तरह, आग की तरह पूरे कंट्री में फैल सकता है, अलग से अलग जगह, ठीक है। तो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और एक्शन दैट रिपीट इन अ
सिलिकल मैटर ऑफन एस्केलेटिंग और गेटिंग वर्स, मतलब भाई बुरा से बुरा ये होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एट अ नाडीर। अभी मैंने नाडीर का मतलब बताया था, अपने लोवेस्ट पे होना, एट द लोवेस्ट और वर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड इज चॉक आउट। चॉक आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्केच करना या प्लान करके उस पर काम करना। चॉक आउट मीन्स टू स्केच और प्लान समथिंग। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हमारा एडिटोरियल। अ टैब्लो इन ब्रैम्पटन। तो ये टैब्लो कहाँ पर हुआ? ब्रैम्पटन में। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था टैब्लो क्या होता है। एक ऐसा मोशनलेस पिक्चर के थ्रू एक एक्टिविटी दिखाई गई, ठीक है, एक एक्शन दिखाया गया जिसमें एक सिख टाइप के इंसान ने, आपको पता है इंदिरा गांधी को एक सिख ने गोली मारी थी, ठीक है। तो एक सिख के ड्रेस में एक इंसान ने इंदिरा गांधी के पोस्टर के सामने गोली मारी, ठीक है। और उससे कहाँ पे हुआ? ये कनाडा में हुआ। ग्लोरीफाइंग द एसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ये वैसे बात उस डेथ को दिखाया गया, दर्शाया गया, हैज़ एक्सपेक्टेडली कॉज आउटरेज अक्रॉस द पॉलिटी इन इंडिया। तो हमें सब बताइए ये चीज़ अच्छी तो नहीं है, ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत बुरा हो जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स क्या, इंडिया के लिए भी बहुत बुरा है, और ये इसने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा दी है, ठीक है। द टैब्लो वॉज अ पार्ट ऑफ एन एनुअल परेड। टैब्लो किस चीज़ में दिखाया जा रहा था? एक एनुअल परेड में दिखाया जा रहा था बाय कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट। और ये कौन दिखा रहे थे? वही खालिस्तानी, जो कैनेडियन सिख सेपरेटिस्ट कह लेते हैं या फिर खालिस्तानी कहते हैं। ग्रुप्स टू मार्क देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984। और ये क्या, क्यों दिखा रहे थे? ये अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे थे किसके अगेंस्ट? ब्लू स्टार इवेंट जो हुआ था 1984 में। ब्लू स्टार में वो गोल्डन टेम्पल में जाकर खालिस्तानीज को निकाला गया था। तो ब्लू स्टार इवेंट जो 1984 में हुआ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए इन्होंने एक परेड निकाली थी, और उसी परेड में इन्होंने ग्लोरीफाई किया किसको? इंदिरा गांधी के डेथ को, ठीक है, जो किलिंग हुई थी इंदिरा गांधी की, उसको दिखाया एक एक्ट के थ्रू, ठीक है। एन accompanying पोस्टर टर्म द किलिंग एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज। और उसके साथ ही ये एक पोस्टर था जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो एक्ट था ये क्या था? एक रिवेंज था। किलिंग ऑफ इंदिरा गांधी वॉज अ रिवेंज टेकन, ठीक है। Political leaders in India have called for Canada to apologize and to acknowledge the dangers of the rise of anti-Indian separatist and extremist forces. इंडिया के लिए बहुत चिंता की बात है। इंडिया ने तुरंत कनाडा को कॉल किया है, मीन्स उन्हें बोला है कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट, दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और उन्होंने कहा है कि आप प्लीज़ इसके लिए माफ़ी मांग लीजिए और साथ में कंट्रोल कीजिए ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को, ऐसे लोगों को जो इंडिया के अगेंस्ट इतने ज़्यादा सेपरेटिस्ट खड़े हो रहे हैं। आपको उनको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। यू नीड टू कंट्रोल देम, यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। आप ऐसे इंसिडेंट्स का वेलकम नहीं कर सकते हो, आप चुप नहीं रह सकते हो, यू नीड टू डू समथिंग फॉर इट, ओके। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड द इंसिडेंट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर पैटर्न। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि ये कोई आम बात नहीं है, ये ब्रॉडर पैटर्न का एक इंसिडेंट है, मतलब एक इंसिडेंट जो आम चीज़ों से काफ़ी अलग है, ये काफ़ी रिकॉग्नाइजेबल एक्शन है और ये काफ़ी सिंफुल एक्टिविटी है, ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट दिस फोर्सेस पोज अ रियल चैलेंज नॉट ओनली टू इंडिया कैनेडियन रिलेशनशिप बट ऑल्सो टू कैनेडा इटसेल्फ। और उन्होंने कहा कि ये सारी हरकतें सिर्फ कैनेडा इंडिया के रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करेगी, बट ये कैनेडा के लिए भी रिस्की हो सकता है। तो ये सिर्फ कैनेडा में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ना कि सिर्फ इंडिया कैनेडा रिलेशनशिप को, ओके। He suggested that the failure to act against this group was due to the desire to cater to Canadian vote acts. और अभी तक इस पर कोई एक्शन इसलिए नहीं हुआ था। इंडिया में भी ये चीज़ होता है, लोग अपने वोट बैंक बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। कनाडा में भी यही हो रहा था, ठीक है, वोट बैंक बचाने के लिए, बिकॉज सिख्स यहाँ से जाकर कनाडा में सेटल हो जाते हैं और उनमें से 8 लाख सिख हैं जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं और उनके पास वोटिंग पावर है कनाडा के लिए, ठीक है। तो 8 लाख वोट्स बचाने के लिए कभी भी इन पर कुछ किया नहीं गया है कनाडा से, ठीक है। वोट बैंक्स दैट द मच ब्रॉडर कम्युनिटी ऑफ अबाउट 8 लाख सिक्स कंस्टिट्यूट, वो अभी मैंने बताया, ठीक है। ही एडेड दैट द कल्चर ऑफ वैलिडेटिंग वायलेंस एज एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वाज वन दैट शुड कंसर्न कनाडाज लीडरशिप एज वेल। उन्होंने कहा कि ये जो कल्चर है ना आपका, आप ये जो इस तरह के परेड्स और इस तरह की चीज़ों को जो आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप चुप हैं, ये वॉयलेटिंग एक्शंस को लेकर आप चुप हैं। अगर आप चुप, व्हेन यू आर क्वाइट, इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग इट, एंड इफ यू आर सपोर्टिंग इट देन इट शोज दैट योर लीडरशिप इज नॉट गोइंग गुड, ठीक है। आप ये कोई अच्छी लीडरशिप नहीं कर रहे हो। कल्चर ऑफ वॉयलेट एज एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वॉज वन should concern Canada's leadership as well, given past incidents such as the bombing of Air India flight in 1985. और आपके ही इन्हीं बढ़ावे की वजह से ऐसा कुछ इंसिडेंट पहले भी हो चुका है, दैट वाज एयर इंडिया फ्लाइट में जो बॉम्बिंग हुई थी 1985 में, ठीक है। सो इंडिया कैनेडा रिलेशंस हैव बीन फ्रॉट ओवर सिमिलर इशूज़। तो ऐसे ऐसे इशूज़ से इंडिया कनाडा का रिलेशनशिप क्या है, भरा पड़ा है, ठीक है। एज इंडिया हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग इंसिडेंट्स ऑफ वैंडलिज्म,
क्योंकि इंडिया ने हमेशा प्रोटेस्ट किया है, ठीक है, इस अगेंस्ट। वैंडलिज्म का मतलब क्या होता है? वही लोग जो प्रॉपर्टी जला देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वैंडलिज्म, ठीक है। एंड एंटी इंडिया एंड एंटी मोदी ग्राफिटी ऑन टेम्पल्स एंड कम्युनिटी। और वहाँ पे क्या किया गया है? इंडिया के अगेंस्ट, मोदी जी के अगेंस्ट ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब होता है पेंटिंग्स करना, वॉल पे लिख देना, ठीक है। इस तरह के एक्शंस वहाँ के टेम्पल्स और दीवारों पर दिख रहे हैं, ठीक है। Centers there, as well as over Canadian Prime Minister Justin Trudeau remarks criticizing the Narendra Modi government's treatment of Punjab framework farmers were protesting the 2020 agriculture bill। और साथ ही साथ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ अगेंस्ट में ही कहा था मोदी जी के। आपको याद होगा 2020 में एक एग्रीकल्चर बिल आया था जिसके अगेंस्ट इंडिया के जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का ये बयान आया था अगेंस्ट नरेंद्र मोदी कि नरेंद्र मोदी इज़ नॉट ट्रीटिंग द फार्मर्स वेरी वेल, वो उनके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिमिलर इश्यूज़ की वजह से हमेशा इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ खिंचाव चलता रहा है, फ्रॉड रहा है हमेशा, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंडिया हैड कॉल्ड ऑफ हाई लेवल इंगेजमेंट्स एंड वर्चुअली स्नैप कम्युनिकेशन। इसी की वजह से इंडिया ने एक बार क्या किया था? कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, एब्रप्टली अचानक कम्युनिकेशन बंद कर दिया था बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ओटावा फॉर सेवरल मंथ्स। तो ओटावा और न्यू दिल्ली के बीच में कम्युनिकेशन बहुत दिन तक बंद कर दिया गया था, ठीक है, बिफोर दे वर रीस्टोर्ड। Next, the latest provocation could well lead to another such spiral। और ये जो लेटेस्ट अभी जो काम हुआ है इससे वापस ऐसा ही कुछ हो सकता है। ये होगा तो फिर से शायद इंडिया कनाडा के कम्युनिकेशंस और ये सब चीज़ें रुक जाएं, ठीक है, रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। एंड बोथ गवर्नमेंट्स नीड टू रिजॉल्व दिस इशू डिप्लोमेटिकली इफ दे वांट टू अवॉइड अनदर नाडीर इन बायलैटरल टाइज। और अगर दोनों गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोवेस्ट पे नहीं पहुंच जाए अपने रिलेशन के, तो उनको दोनों को डिप्लोमेटिकली मतलब काफ़ी टैक्टफुली, काफ़ी सोच समझकर, सूझबूझ के साथ डिसीजन लेना होगा और आपस में रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। While the Canadian government is within its right to protect free speech and expression in its country, कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हमारा तो फ्री स्पीच है, जैसे इंडिया में बोलते हैं ना फ्री स्पीच, या राइट, यू हैव राइट टू से एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वैसे ही वहाँ पर भी उनका कहना है कि हम अपने फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं लोगों को कंट्री में, मतलब फ्री, आप जो फील करते हो, आप जो कहना चाहते हो, आप फ्री हो अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए। इट मस्ट अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना चाहिए कनाडा को कि ठीक है आप फ्री स्पीच दो, लेकिन ये भी देखो कि वो कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं बोलें, फ्री एक्सप्रेशन के नाम पे वो कुछ भी किए जाएंगे क्या? So India is concerned that tabloos that glorify the assassination of a prime minister constitute inflammatory hate speech। क्योंकि आपका ये जो नया इंसिडेंट आपने हुआ है, ये आपने जो टैब्लो जो दिखाया है जिसके अगेंस्ट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का डेथ को इतना ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं, वो ऑब्वियसली हेट स्पीच दिखाता है और वो इन्फ्लेमेट करेगा लोगों को, वो लोगों को और ज़्यादा इरिटेट करेगा या लोगों को और ज़्यादा एडवांस करेगा किसके तरफ? और नेगेटिविटी लाने की तरफ, ठीक है। वो प्रोवोकेटिव हो जाएगा लोगों के लिए एंड कुड फ्यूल रेडिकलिज्म। और फिर वो उससे क्या होगा लास्ट में? वही एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्यूशनरी, लड़ाई झगड़े, राइट्स, ठीक है। Meanwhile, instead of seeking to shut down protests which are legal or issuing demarche over every act of vandalism, it would be more productive if New Delhi is able to cooperate and share evidence of the extremist activity and terrorist acts such as groups are conspiring on। तो इनका कहना है कि अगर इन सब को देखा जाए तो ठीक है, प्रोटेस्ट को शट डाउन कराने की जगह जो कि लीगल है, ठीक है, या फिर डिमार्च करना, जो भी एक्ट ऑफ वैंडलिज्म हो रहे हैं, ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा न्यू दिल्ली के लिए अगर वो एविडेंस दे पाए, ठीक है, जो भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है और जो भी ग्रुप्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। गिवन डेट खालिस्तानी प्रोटेस्ट हैव बीन सीन इन ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड किंगडम। अब खालिस्तानी जो प्रोटेस्ट है ना, वो कहाँ कहाँ दिखा है? ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आया है, यूके में भी हुआ है, यूनाइटेड स्टेट में भी हुआ है और पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी हुआ है। तो द मोदी गवर्नमेंट मस्ट नाउ चेक आउट अ ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। तो गवर्नमेंट को अब ज़रूरत है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्टली इस चीज़ पर काम करे, प्लान करे। चॉक आउट करना मतलब प्लान करे, एक ब्रॉडर डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट करे, समझे, प्लान करे, बनाए, ठीक है, टू इंश्योर अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को डील करने का कुछ बहुत सॉलिड प्लान, कुछ बहुत इफेक्टिव प्लान ढूंढना होगा, ठीक है, विच कुड इवन बी डिस्कस्ड विद द लीडर्स ऑफ ऑल दिस कंट्रीज़, जिसको फिर सारे कंट्रीज़ के लीडर्स से डील करना होगा, रिलेट करना होगा, उनको समझाना होगा, बताना होगा, डिस्कस करना होगा, ठीक है। who are expected to visit India in September for G20 summit। जो भी लीडर्स जो इन कंट्रीज़ के हैं वो अभी G20 समिट के लिए सितंबर में आने वाले हैं और इंडिया को ज़रूरत है कि वो इस बायलैटरल टाइज को बनाने के लिए और ये जो खालिस्तानी इसका जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स और मेजर्स ले ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके
और इसके लिए हेल्प भी ले सकती है, डिस्कस भी कर सकती है सारे लीडर्स जो इन कंट्रीज़ के हैं जो कि G20 समिट में इंडिया आने वाले हैं सितंबर में। तो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट जो कनाडा में एक टैब्लो हुआ है। टैब्लो का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। उसमें दिखाया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया था, उसे ग्लोरीफाई करके उसे सेलिब्रेशन के तौर पे दिखाया जा रहा था, वो उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो इंडिया ने बिल्कुल भी वेलकम नहीं किया है। और इंडिया ने कनाडा से कहा है कि आप इसके लिए अपोलोजाइज़ भी करो और साथ साथ में काइंडली इस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन डालो, अपने लोगों को रोको कि वो ऐसा कुछ नहीं करें, बिकॉज अगर ये होगा तो इससे इन्फ्लेमेट हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा सिचुएशन, हेट स्पीचेज आएंगी और रिलेशन हमारे क्या हो जाएंगे, काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और इंडिया को बहुत ज़रूरत है कि वो इस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिटोरियल टुडे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट नाइसली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।